21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ। तो भाई इंडिया की तारीफ करना पाकिस्तान में जुर्म नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन आज सोहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपको बताया था जो पाकिस्तान के एंकर है उनको फांसी नहीं दी गई है। फाइनली कल शोएब भाई भी वीडियो डाल दी और सना भी वीडियो डाली है। क्या हुआ उनके साथ भाई? पाकिस्तान की जो एजेंसी उनके साथ इतनी क्रूरता करी है कि मैं क्या ही बोलूं। ऐसा कौन करता है यार? अगर कोई न्यूज बना रहा है, किसी से कंपेयर कर रहा है तो अच्छी चीजों के लिए कर रहा है ना। अगर मेरा कंपेयर किसी यूट्यूबर से होगा, मेरे में जो खामियां होगी मैं निकालूंगा ना उसे। अगर कोई कंपेयर कर रहा है, इंडिया टू पाकिस्तान कंपेयर कर रहा है, इंडिया में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं बता रहा है, तो भाई जल क्यों रहे हो? तुम भी करो ना वो चीज। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इनको फांसी नहीं दी गई है, ये बहुत ही जल्दी हमारे बीच आएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। सो फाइनली दोनों लोग आ चुके हैं, लेकिन इनके साथ इतनी बर्बरता की गई है कि मैं क्या ही बोलूं। पहले हम शोएब चौधरी का वीडियो दिखाएंगे, हम नहीं बल्कि शोएब चौधरी ही बताएंगे, उसके बाद सना बताएंगे किस तरीके से इनके साथ बर्बरता की गई। एक तरीके से मान लो कि जीवन दान मिला है, ठीक है, यानी दूसरा जन्म मिला है। ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इन्हें लगा कि यह मर गए, ऐसा इनके साथ किया गया। देखो ये जो मामला उठा कहां से, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कैसे ये लोग उठाए गए, इनके साथ कैसे यह सीन हुआ। अभी देखो दिल्ली में चुनाव चल रहा है, ठीक है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। तो जैसे सिक्योरिटी के मामले में लेके यूपी और दिल्ली से कंपेयर होता है, यूपी में क्या क्या बढ़िया है, क्या खराबियां हैं, दिल्ली में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या खराबियां हैं। अब देखो जो खराबियां हैं उसे दिल्ली गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, खराबियां निकाल के फेंको, अच्छी चीजें लेके आओ, ठीक है। और जो यूपी में खराबियां हैं, अब योगी सरकार उसे निकाल के फेंके, अच्छी चीजें लेके आए। तो कंपेयर इसकी वजह से किया जाता है। देखो वहां पे जो पढ़े लिखे हैं वो इंडिया की बड़ाई करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको मदरसे में सिर्फ ज्ञान मिला है, अब देखो भाई कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन बुरा मत मानो, ठीक है। अगर हम जो मदरसे में पढ़े, अगर हम उनसे पूछेंगे पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो वह बोलेंगे चपटी है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, साइंस का ज्ञान है, तो आपको पता होगा पृथ्वी गोल है कि चपटी है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। तो जब उनसे डिबेट ये लोग करते हैं तो वो लोग इंडिया के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, और जो सामने वाला पढ़ा लिखा है वह सही बोलता है इंडिया के बारे में। तो दोनों में डिबेट होती है, और बाद में जो पढ़ा लिखा है वह अच्छी अच्छी बातें करता है, फैक्ट पे बात करता है, और जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है उनको नीचे दिखा देता है। तो इसी चीज को देखते हुए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है बोली कि यह लोग पाकिस्तान को नीचा दिखाते हैं, पाकिस्तान के अवाम में जाते हैं, इंडिया की बड़ाई करते हैं, यानी हम इंडिया से बहुत गहरे गुजरे हैं। तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इन दोनों को उठाया गया था। और एक चीज मैं जानना चाहता हूं, इंडिया पाकिस्तान को अलग होके कितने दिन हुए, कितने साल हुए? ज्यादा साल तो नहीं हुआ। और आप इंडिया की करेंसी में और पाकिस्तान के करेंसी में अंतर देख लो, 3 गुना 4 गुना। यहाँ पे पेट्रोल 100 रुपया है तो वहां पे 3 गुना मिलेगा आपको। यहाँ पे R15 लोग बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, लेकिन वहां पर R15 की प्राइस आप देखेंगे ना तो आपका सर घूम जाएगा। R15 में आप एक 4 व्हीलर लेके आ जाएंगे। कोई नहीं, चलिए हम आपको बैक टू बैक सारी वीडियो दिखाते हैं। और वीडियो को लाइक करना, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। आपको खबर आई होगी कि सोहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सोहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सोहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सोहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा, सोहेब चौधरी मरेगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है। मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सोहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। शर्म कर लो,
थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? सोहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो अब सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा। जी मेरे साथ तो ये हो गया। मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर यह खबरें देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। कई ने तो सना अमजद की फांसी की खबर चला दी और कईयों ने सना अमजद का इनकाउंटर करवा दिया और आखिरकार सना अमजद का नमाज जनाजा लाहौर में करवा कर उसकी कब्र बना दी और कब्र के ऊपर फूलों के हार चढ़ा दिए। और आज सना अमजद की डेड बॉडी आपके सामने बैठी है और आपसे मुखातिब है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। 21 दिन पहले जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूं, मैं डेड हो चुकी हूं। आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, जो हंसते मुस्कुराते आपके लिए रोड शोज लाया करती थी। इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी। मेरी आवाज को दबाना था तो मुझे टारगेट करते, मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए, अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं, सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसे मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, इन 21 दिनों में मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बर्दाश्त किया। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वालदा के लिए खसूसी दुआ करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं अपनी वालदा को अपने साथ लेकर आऊंगी, आपको वो अपना घर दिखाऊंगी जिस घर के ऊपर इन लोगों ने धावा बोला, मेरी माँ को टॉर्चर किया, मेरे भाई को उठाने की धमकियां दी। मैं गलत को गलत कहूंगी, मैं सच को सच कहूंगी। अगर वो लोग ये चाहते हैं कि सना अमजद की आवाज को बंद करवा दिया जाए, सना अमजद के चैनल को बंद करवा दिया जाए, मेरे लाखों में जो सब्सक्राइबर हैं उनके दरमियान फेक खबरें फैलाई गई कि भाई सना अमजद का इनकाउंटर कर दिया गया, सना अमजद को फांसी लगा दी गई, सना अमजद का जनाजा लाहौर में पहुंच गया। क्योंकि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमें ट्रेड बहाल करनी है, हमें इंडिया की तरह तरक्की करनी है। तो भाई इंडिया की तारीफ करना पाकिस्तान में जुर्म नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन वो यूट्यूबर्स जिन्होंने हमारे नाम पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने ये फेक खबर चलाई कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? डॉलर्स का चक्कर कि भाई 21 दिनों से ये बंदा गायब है, इसने अपने चैनल पर कोई अपडेट नहीं दी। भाई फांसी देना कोई छोटी बात है? सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले किया, कि ये सब झूठी खबरें थी। आप मेरे गले पे निशान देख सकते हैं, मुझे कोई फांसी नहीं, मैं आपके सामने सही सलामत बैठी हूँ, मेरे हाथ पांव सही सलामत है, मेरी जुबान ठीक है। पाकिस्तान में जब इदारे उठाते हैं ना तो वो बंदा ऐसे सामने बैठता, बात नहीं करता,